कुशीनगर में मदनी मस्जिद को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन ने मस्जिद को अवैध निर्माण बताते हुए इसे हटाने का निर्णय लिया है। प्रशासन का दावा है कि यह मस्जिद सरकारी ज़मीन पर बिना किसी कानूनी अनुमति के बनाई गई थी। इसके चलते आज सुबह से ही प्रशासन ने 8 बुलडोज़र लगाकर मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि इस कदम से स्थानीय मुस्लिम समुदाय में गहरी नाराज़गी देखो जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह मस्जिद हमारे लिए सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। प्रशासन ने बिना किसी चर्चा के इसे तोड़ना शुरू कर दिया है, जो हमारे लिए बहुत दुखद है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले में न्याय संगत फैसला लिया जाए। वहीं प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि यह कदम कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। उनका कहना है कि अवैध निर्माण को हटाना उनकी जिम्मेदारी है और यह कदम किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं है। हमने पूरी जांच के बाद यह फैसला लिया है। ये मस्जिद सरकारी ज़मीन पर बिना किसी अनुमति के बनाई गई थी। हमारा उद्देश्य कानून का पालन करना और अवैध निर्माण को रोकना है। हम सभी समुदायों के साथ न्याय संगत व्यवहार करते हैं। मुस्लिम पक्षकार का यहाँ मुकदमा जो चल रहा है वो सिविल में चल रहा है। मैं सिविल का वकील नहीं हूँ। सिविल के जो वकील हैं उनको जानकारी है या नहीं है। संडे के दिन कार्रवाई हो रही है, इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं क्या हो रहा है। क्या कहना है कि ये जो कार्रवाई हो रही है गलत हो रही है? कार्रवाई गलत हो रही है। 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, बहुत सारी पिटीशन को क्लब करके एक साथ करके उसमें दिया है कि अनऑथराइज जो होगा यानी इंक्रोचमेंट सब यूज़ हुआ है। अतिक्रमण होगा तो उसे सरकारी ज़मीन पे तो ध्वस्त किया जा सकता है, अदरवाइज किसी को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने तो 3 बार नोटिस भी जारी किया है अपना स्पष्ट करने के लिए। इनको स्पष्टीकरण इनके नगर पालिका कार्यालय में प्राप्त कराया जा चुका था, विद इन टाइम प्राप्त कराया गया था, इसकी मुझे जानकारी है। उस स्पष्टीकरण पर इन्होंने क्या आदेश पारित किया वही तो मैं आते ही मैंने मांगा। कोई आदेश न दिखाया गया, न पढ़वाया गया, न मोबाइल में, न हार्ड, न सॉफ्ट कॉपी, कुछ नहीं कराई जा रही। कार्रवाई आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हवाला किया आपने हाँ, ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। हाँ, क्या मानते हैं कि इम्प्रूवमेंट नहीं है? हाँ, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ आपको कि जो मौजूदा एसडीएम साहब हैं, इनके पहले जस्ट अभी ये बात नए आए हैं। इनके जस्ट पहले वाले एसडीएम साहब ने पैमाइश कराई थी, यहाँ रात के 9 बजे तक यहाँ कार्रवाई चली थी। शायद तभी आप लोग आए रहे हो या ना आए हो, मुझे जानकारी नहीं है, मैं नहीं आया था। तो उस पैमाइश हुई, नापी गई तो 33 डिसमिल ज़मीन जो है मस्जिद के पास है और 29 डिसमिल ज़मीन पर निर्माण है। निर्माण तो अपनी ज़मीन से कम एरिया पर है। और जिसने शिकायत करना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको सवाल नहीं पूछूँ तो हमको हर बात किया। सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रकरण में ये है कि ये शिकायत की किसने है, या शिकायतकर्ता की कोई ज़मीन है यहाँ अगल बगल में। शिकायतकर्ता भाजपा के लेटर पैड पर लिख के दे देगा और किसी का घर, किसी का स्थान, किसी का मस्जिद इबादत का गिरा दी जाएगी। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। इसे तो मैं एकदम अन्यायपूर्ण कार्रवाई करूँगा, क्योंकि उनकी कोई ज़मीन नहीं है। ज़मीन थाने की है, ज़मीन नगर पालिका की है और एसडीएम साहब ने पैमाइश करा ली पूर्वाधिकारी ने, तो उन्होंने पब्लिक कर दिया। अपनी रिपोर्ट जो है उन्होंने नेट पर डाल दिया, कहीं अतिक्रमण नहीं पाया गया। जब अतिक्रमण नहीं है, ये इन्क्रोचमेंट की परिभाषा में नहीं आएगा, ये लीगल अनऑथराइज ऑक्यूपेशन नहीं है, कब्जा नहीं है। इसीलिए न तो थाने की ज़मीन पर कब्जा है और न ही नगर पालिका की ज़मीन पर कब्जा है। नक्शे का मामला था, नक्शा भी दाखिल है। स्पष्टीकरण जो दाखिल किया गया था ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो स्टे आर्डर के साथ नक्शा भी दाखिल है। उस नक्शे को एक पहले के चेयरमैन साहब ने रद्द किया था, निरस्त किया था।